एक बहुत ही फेमस कोट है, वी ऑल नो वॉट वी आर टुडे। हम सब जानते हैं हम कौन है। मैं मनुष्य हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं वकील हूँ, मैं व्यापारी हूँ, जो कुछ है, मैं करोड़पति हूँ, मैं रोडपति हूँ, मैं इतना मालिक, मैं ऐसा, मैं वैसा, हर रिश्ता हम जानते हैं, बराबर। वी ऑल नो वॉट वी आर टुडे, but we don't know what we will be tomorrow. But we don't know what we will be tomorrow. लेकिन हमको ये मालूम नहीं हम कल क्या होने वाले हैं। दो अर्थ निकलते हैं इसके भी। एक तो हमारा भविष्य क्या है ये हमको नहीं मालूम, एक, या हमारा जो हिडन पोटेंशियल क्या है ये हमको मालूम नहीं, दो। समझ में आ रहा है? ऐसा अक्सर होता है कि किसी के नेतृत्व गुण देखे जाते हैं और उसको जल्दी ही उस रूप में प्रमोट किया जाता है। ऐसा हो जाता है किसी किसी के बारे में। तो ये क्या है, नेतृत्व के गुण कोई दूसरा हेर लेता है, देख लेता है और आगे बढ़ाया जाता है। अब ये तो हो गई लौकिक बात। हाँ, सिद्धांत की बात तो ये है कि हमारा जो सर्वदर्शित्व जो स्वभाव है, सर्वज्ञ जो स्वभाव है, ये सर्वज्ञ स्वभाव हमें देख लिया गया है। सो वी डोंट नो व्हाट वी विल बी टुमारो। हमको मालूम नहीं इस सर्वज्ञ स्वभाव के बल पर हम भी सर्वज्ञ किसी दिन बन सकते हैं, ये हम नहीं जान रहे हैं। और इसी वजह से हम संसार में भटक रहे हैं और वे वहां पर आनंद कर रहे हैं। एक प्यारा भजन है, उसकी पहली पंक्ति ही मैं बताऊंगा और उसका अपोजिट भी मैं करके दिखाऊंगा। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझे जाना पड़ा। क्या है? भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझे जाना पड़ा। क्या है अर्थ? अपना निज भगवान आत्मा, अपना आत्म स्वभाव को भूल गया। ये मेरा निज घर था, उसको मैं भूल गया। ओके, भूल गया तो क्या हो गया? कह रे जाने कितनों के घर तुझे जाना पड़ा। कितनों के घर जाना? अरे कितने देह तुमने धारण किए तुम्हें ही पता नहीं। या यूं कहो कितनी माताओं के कोख में जन्म लेना पड़ा। अरे माता नहीं मिली तो पर्यावरण ही मेरे लिए जन्म स्थान हो गया था, मैं जहां तहां जन्म ले रहा था। समझ में आया? भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझे जाना पड़ा। अब इसका अपोजिट करता हूं मैं, है ना। मैंने मेरे ऐसे ही बैठे बैठे विकल्प आया। जान कर अपना घर जाने कितनों के घर तुझे जानना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया? मैंने वहां भूल कर अपना घर था, अब मैंने यहां पर लगाया जानकर अपना घर। अभी जानने के बाद में क्या होगा? अपना स्वभाव जानने के बाद में अब तुम्हें कितने को जानना पड़ेगा? सबको जानना पड़ेगा। तो जान लेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सर्वज्ञ स्वभाव प्रकट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी तुझे अपना घर जानना पड़ेगा। तुझे अपने घर की खबर नहीं है और तू दूसरों की खबर लेना चाहता है तो नहीं मिलेगी। प्रकृति कहती नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये कितना चमत्कारी बात है कि इसको शक्कर के स्वभाव का विश्वास है, इसको नमक के स्वभाव का विश्वास है, इसको मिर्च के स्वभाव का विश्वास है, नींबू के स्वभाव का विश्वास है, लेकिन आत्मा के स्वभाव का विश्वास नहीं है। हाँ, आप भी देखो दूध में थोड़ी सी शक्कर कम होगी तो बोला नहीं मीठा चाहिए और मीठा करो, कहता है कि नहीं। सब्जी में थोड़ा सा नमक कम होगा तो नमक कम है, चलो नमक डालो। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये कोई शरबत बनाया तो शरबत में खटास कम है तो नींबू कम, नींबू डालो, कहता है कि नहीं। तो इसको विश्वास है हर पदार्थ के ऊपर। करेला आज कड़वा हो गया बोलता है कि नहीं।
अब सब्जी इतनी कड़वी आती नहीं है, बोलता है कि नहीं, अर्थात इसको विश्वास है उसके स्वभाव के ऊपर कि करेला कड़वा ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन आंवला कषायला ही होता है, ये विश्वास है उसको स्वभाव के ऊपर। लेकिन इसको ज्ञान स्वभाव के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि मैं जाननहारा हूं और ऐसी सामर्थ्य लिए हूं कि 3 लोक 3 काल को एक समय में जानूं, ऐसी सामर्थ्य लिए हूं। और इसके लिए मुझे करना क्या है? मुझे अपने आत्म स्वभाव को देखना है। नहीं, ये छोड़ के बाकी सब बोल देना। समझ में आ रहा है? मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं पेशेंट बन सकता हूं, मैं कमा सकता हूं, मैं चाहे वो कर सकता हूं, मैं जितनी कठिन और कठोर से कठोर बात है मैं कर सकता हूं। देखो परसों दिन मतलब 1 महीना हो गया, एक ना व्हाट्सएप एक वीडियो आया मेरे पास में, और वो वीडियो में एक लड़का मतलब एक्चुअली मेरे इंजीनियरिंग का क्लासमेट था। उसने वो ट्रेकिंग के लिए गया था, और वो ट्रेकिंग के लिए जा रहा था। वो ट्रेकिंग करते करते शूटिंग भी कर रहा था। वो फोन का वो डंडा रहता है ना, वो डंडा लेकर वो ऐसा शूटिंग कर रहा था, और उसमें दिखा रहा था कि मैं कितने सकरे पाथ पर चल रहा हूं, और जिसके ऊपर एक आदमी ही चल सकता है एट अ टाइम, दूसरा आदमी साइड से भी नहीं चल सकता, कुछ नहीं कर सकता। और थोड़ा सा बाजू में देखा तो बहुत गहरी खाई है नीचे। ऐसी जगह पर वो जाने के लिए बिल्कुल डरता नहीं है, इतना निश्चिंत होकर जाता है। अर्थात उसको विश्वास है कि यहां पर जाकर सुख मिलेगा। अर्थात ये इतना साहस भरी बात है, लेकिन इसे ये विश्वास नहीं कि मैं आत्मा हूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अपने आत्म वस्तु का स्वभाव इसे स्वीकार नहीं है। देखो और थोड़ा सा, जैसे हम एक फोन घुमाते हैं, है ना? हमने फोन घुमाया, मान लो जिस नंबर पर लगाया, हमको ऐसा शंका आती है क्या कि नहीं ये किसी और को नंबर जाएगा? चलो छोड़ दीजिए, वो फोन नंबर छोड़ दीजिए, अभी ये लिंक राइट? जैसे ही लिंक के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमको ऐसा शंका है क्या कि ये अन्य किसी का प्रवचन चालू होगा, ये अपना प्रवचन नहीं चालू होगा? ऐसा नहीं है। मतलब कितना विश्वास है हमको इस पुद्गल लिंक के ऊपर, हमको इतना विश्वास है। समझ में आ रहा है? लेकिन हमको इस ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं है, इस सामर्थ्य के ऊपर विश्वास नहीं है। और आचार्य देव हमको इस सामर्थ्य का एहसास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कितनी जानने की सामर्थ्य का धनी है, ये तुम्हें विश्वास तो लाओ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें वो नेतृत्व गुण देखने की कला लोक में तो शायद कदाचित देखी जाती कि ये बच्चा आगे बढ़कर बहुत, देखो मैं और एक बात बताता हूं, बहुत श्रेयांश हमारा जब छोटा था और योग ऐसा बना कि वो आरएसएस के शाखा में जाता था, तो उसके बाद में मुझे थोड़ा सा प्रतीत हुआ कि अरे अपन कुछ गलत कर रहे हैं, इसको अन्यमति कर रहे हैं। तो बाद में उसको सब छुड़ा दिया। लेकिन जब छोटा था, 1-2-3 महीने गया होगा, वो 5 साल का होगा मेरे ख्याल से, 5-6 साल का होगा। और वो उनका जो गीत रहता है, वो गीत वो बहुत अच्छे से गाता था, आवाज देता था, संचलन करता था, 6 साल का बच्चा। तो उसकी वो हुनर देखकर वो संघ के जितने बड़े लोग थे सब घर आ गए थे। योग से मैं उस दिन घर पर नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका ये लड़का बहुत आगे बढ़ने वाला है। मैं ये मतलब बड़ी बात नहीं, ये कब क्या मैं ये इतना क्यों सुना रहा हूं? मतलब किसी में ऐसी क्वालिटीज जन्मतः दिख जाती है, तो हेरना ये अलग बात है। मान लो हमको उसका विश्वास नहीं हो, लेकिन अन्यों को ऐसा विश्वास हो जाता है। मुझे कहने की बात इतनी है कि जिस प्रकार लोक में हम ऐसा देखकर किसी का भविष्य अंकित कर सकते हैं, नक्की कर सकते हैं, उसी प्रकार भगवान हमारे स्वभाव की तरफ देखकर कह रहे तू भी ऐसे सबको जानने की सामर्थ्य वाला है। समझ में आ रहा है क्या?
मैं उदाहरण श्रेयांश का नहीं देना चाहता था, लेकिन उदाहरण के माध्यम से हमको सिद्धांत घटित करना है कि हमको देखकर भगवान को ऐसा लग रहा है कि तुम भी ऐसा। लगता क्या, ये लगता तो बोलने की भाषा है। भगवान को ये विश्वास है कि तू भी ऐसा सबको जान देख सकता है। समझ में आ रहा है क्या? बाजू वाले का घर में कुछ आवाज नहीं आ रहा है तो हम झांक झांक कर देखते हैं कौन है, क्या है नहीं नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? या बहुत आवाज आ रहा है तो फिर तो भी झांक झांक कर देखते कौन आया है कौन नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं तुम केवल ज्ञान एक बार प्रकट कर लो, तुम्हें झांकने देखने की जरूरत नहीं है, तुमको सब कुछ एकदम एक साथ जानने में आएगा। आगे का पीछे का सब कुछ एक साथ जानने में आएगा। और आश्चर्य की बात, उस समय तुम्हें जानने की इच्छा ही नहीं होगी। हाँ, आज ये जानने की इच्छा है, यही तुम्हारे दुख का परिचायक है। जानू तो सही, ऐसा नहीं तू जानन हारा है, जानन का पिंड है, और तू ऐसी दीन अवस्था को प्राप्त होता है कि इसको जानू। ऐसा मत कर। तू सबसे उपयोग हटाकर पहले स्वयं को जान ले, स्वयं के स्वभाव का निर्णय कर ले, स्वयं के सामर्थ्य का विश्वास कर ले। देख, अपने आप समस्त जगत तेरे लिए न्यौछावर हो जाएगा। आज जितने को जानने की चेष्टा करता है उतना वो सब दूर जाता है। जैसे अभी दिवाली हुई होगी ना, तो दिवाली हुई है तो अनेकों के घर दिवाली के मिष्टान्न आदि बन गए होंगे। तो हमारे घर नहीं बने, तो घर में से अनेक सदस्यों को खेद हुआ कि यार अपने घर पर मिष्टान्न भी नहीं, कुछ नहीं, पहले कैसे बनता था अब नहीं बन रहा है। बहुत दुखी हो गए। तो दुखी हुए तो उस टेस्ट को जानने की तो इच्छा थी। वो भोग मैंने खाया, चखना वो भी तो ज्ञान ही था ना। तो उस टेस्ट को जानने की इच्छा से ही तो दुखी था। और केवल ज्ञान होने पर ये सारी टेस्ट तुम्हारे ज्ञान में झलक जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इसको विश्वास नहीं, इसको प्रत्यक्ष ही भोगना है। तो कह रहे हैं तू प्रत्यक्ष अगर भोगना चाहता है तो ज्यादा दिन नहीं ना भोग सकता। क्यों? क्योंकि ये मुख जो मिला है, ये मुख ज्ञान करने के लिए मिला है, भोग करने के लिए नहीं। और यदि तू ज्ञान करेगा तो शाबाश, नहीं करेगा तो तुझे ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां तू उसकी ही गोद में जाके बैठ गया। मतलब क्या? यदि बहुत आलू खाएगा, यदि बहुत जमीकंद खाएगा, यदि बहुत पत्ता सब्जी खाएगा, यदि बहुत अभक्ष खाएगा तो तू स्वयं अभक्ष का जीव बन जाएगा। ये प्रकृति का न्याय है, नियम है। हम समझते ही नहीं है। तू जिसका ज्ञान करना चाह रहा है या जिसको भोग कर ज्ञान करना चाहता है ऐसा योग बन जाएगा कि तू उसी ज्ञान का धारी बन जाएगा। अर्थात तू ही आलू भालू बन जाएगा। बहुत गंभीर बात है। जिनवानी माँ हमको बार बार चेता रही है, जागृत कर रही है। जागो चेतन जागो, भूल कर अपना घर, जाने कितनों के घर तुझे जाना पड़ा। मेरा जानने का स्वभाव है, इतना ही करना था। तुमने ये जानना ऐसी क्राइटेरिया लगाई तो गया काम से। तुझे जानने में आइडेंटिटी मतलब उसमें सेग्रीगेशन करना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। तुम्हारा इतना ही काम था, तुम जानन हारे हो। समझ में आ रहा है? और सबसे बड़ी भूल यही है। आइए आज हमको और एक कदम आगे बढ़ना है। हमारे सर्वज्ञ स्वभाव की और एक बार आचार्य देव हमको दृढ़ता से पेशकश कर रहे हैं। उनको विश्वास है कि इस जीव ने अब तक अपने सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय नहीं किया है, इसीलिए तो ये जहां तहां जाते रहता है। फंक्शंस, पार्टीज, गेट टुगेदर, सब जगह पर इसको उपस्थिति दर्ज करनी है। नहीं जाता है तो वहां की जानने की इच्छा रखता है। आपको क्या बताऊं, आज मेरी एक बहन से बात हो गई तो वो किसी कार्यक्रम में नहीं गए थे और वे घर पर बैठकर उस कार्यक्रम का पूरा ट्रैक रख रहे थे। मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या व्यवस्था है, क्या नहीं, कितने बजे, क्या क्या क्या, ये जानने के लिए मतलब बैठा है एक जगह पर और जान रहा है कार्यक्रम की। इतनी गे लुब्धता है, गे निष्ठा है, ये जीव कैसे सुखी होगा? समझ में आ रहा है क्या?
हमको लगता है कि वहां क्या हो रहा है उसकी लाइव रिपोर्ट मुझे चाहिए, यही आकुलता है और यही दुख का कारण है। जबकि यहां पर बता रहे कि तू तेरा स्वभाव सामर्थ्य ऐसा है कि निराकुल स्वभाव है और जानना तेरा सहज स्वभाव है। नहीं जानने में आ रहा, ये भी तो जान रहा है ना, तू बस यही तो जानना था, लेकिन ऐसा ही जानना ये तुझे काम नहीं, ये तेरा काम नहीं है। अर्थात किस गेय को जानना है ये तुम्हें डिसाइड नहीं करना है, लेकिन जानना तेरा स्वभाव है, ये तुझे डिसाइड कर, तुझे डिसाइड करना है। फिर से मुझे इसी गेय को जानना है, ये तुझे डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूं, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये विश्वास हमको नहीं आता है, तब तक ये जीव झुलसता रहेगा, दुखी होगा। और दुख मेव शरणम, इसको दुखी होना है, यही न्याय है। बहुत कठोर बात है, लेकिन ऐसा ही है। हम जैनी होकर भी हम दुखी रहे तो अन्यों से क्या अपेक्षा रखेंगे? हम अन्यों से क्या अपेक्षा रखेंगे? क्योंकि जैनी ही अगर इतना पतित हो गया है तो अन्य मति कैसे? देखो, एक अच्छी घटना सुनी थी मैंने। ऐसा हुआ कि किसी प्रवचनकार के सभा में ना, उनका ऐसा पुण्य प्रताप कि उनकी वाणी सुनकर मुसलमान और अन्य मती लोग भी उनकी वाणी सुनने आते थे। और अहो आश्चर्य, वो अपना मुसलमान धर्म भी भूल गए और स्वयं को जैनी कहलाते थे। लो, यहां तक ही बात नहीं थी। उनको जब परिचय पूछा जाता था तो कहते थे, लोग हमको काची या मुसलमान कहते हैं, लेकिन मैं स्वयं को जैनी समझता हूं, ऐसा परिचय देते थे। लो, और हम जैन धर्म में जन्म लेकर हम विषयों की, भोगों की आकांक्षा रखते हैं, और हम स्वयं को जैनी कहने से भी हमको लज्जा आती है, शर्म आती है। समझ में आ रहा है क्या? हम जैनी है ऐसा कहते हुए इसको शर्म आती है। हम रात्रि में भोजन नहीं करते, इसको विश्वास नहीं होता, कह नहीं सकता है। हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही नमस्कार करते, कुदेव को नहीं। हम मिथ्यात्व का पोषण करने वाली किसी मान्यता को अनुमोदन नहीं कर सकते, ये कहने में भी शर्म आती है। हम शादी ब्याह में जाते हैं, वहां पर जो होम लगाया जाता है उसकी भी अनुमोदना करके आते हैं, क्या कहना। अर्थात जैनत्व में जैनी बनकर भी इसको सच्चा जैनत्व क्या है इसे ही मालूम नहीं। करना पड़ता है के नाम पर ये सबसे दुखी होने की अपनी दास्तान स्वयं लिख रहा है। गाथा का पाठ प्रारंभ करते हैं। 38 और 39वीं गाथा है। ठीक है, देखो बहुत जबरदस्त गाथा है, आपको आनंद आएगा। हाँ, ये एकदम इतनी पुरुषार्थ और रस भरी गाथा है, आप देखो तो सही। चलो पढ़ते हैं। जेने वही संजाया, जे खलु नट्ठा भवीय पज्जाया, ते होन्ति असभूदा पज्जायाणान पच्चखाम। 39 जदि पच्छकम जादम पज्जायम पलयिदं च नाणस न हवदिवातं नाणं दिव्यं तिहिके परुवेन्ति न हवदिवातं नाणं दिव्यं तिहिके परुवेन्ति। ये 39वीं गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने योग्य है, अर्थात हमारे ज्ञान में, ज्ञान पटल पर उसका उत्कीर्ण होना जरूरी है। क्या है? जदि पच्छखम जादम पज्जायम पलयिदं च नाणस न हवदिवातं नाणं दिव्यं तिहिके परुवेन्ति। यदि वह ज्ञान त्रिकालवर्ती पर्यायों को न जाने तो उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? समझ में आया क्या? दिव्यम तिहिके परुवेन्ति।
हम और आप ये जिनवानी, ये वचन सुन रहे हैं, ये किस बल पर? उस दिव्य ज्ञान के आश्रित होकर ही हमको उस दिव्य ज्ञान के ऊपर विश्वास है, इसीलिए तो हम सुन रहे हैं। यदि हमको उस दिव्य ज्ञान के ऊपर विश्वास नहीं होता तो हम क्यों सुनते? समझ में आ रहा है क्या? जब हमको ये विश्वास है ना दिव्य ज्ञान का, तो फिर दिव्य ज्ञान ने और जो जो बातें कही है ना, उन सब बातों को हमको जैसा है वैसे स्वीकार करना, अपनी अकल नहीं लगाना। जहां पर दिव्य ज्ञान कहता है कि यहां पर अपनी अकल लगाओ, अर्थात यहां पर तत्व निर्णय करो, तो तुम वहां पर तत्व निर्णय करना। लेकिन जहां पर कहता है जैसा मैं कहता हूं वैसे ही फॉलो करना, तो वहां पर जैसा है वैसे ही फॉलो करना, अपनी अकल नहीं लगाना। समझ में आ रहा है क्या? दिव्य ज्ञान को जस्ट फॉलो करना। दिव्य ज्ञान ने कहा मैं आत्मा हूं, ऐसा तुम निर्णय करो, तो तुम निर्णय कर रहा अनुमान से। और दिव्य ज्ञान ने कहा कि आलू में अनंत अनंत जीव है, हल्दी में अनंत जीव है, प्याज में अनंत जीव है, पत्ता सब्जी में अनंत जीव है, तो तुम मान लेना। कहा दिखाना नहीं, ऐसा नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? मेरा शरीर मेरा स्वास्थ्य मत करना। कह रहे हैं तुम्हारी जैसी जिस काल में जैसी होनी है वैसी होने वाली है। तू उसका कर्ता धर्ता बनकर अपना वर्तमान गवा रहा है। अपने विश्वास को तू खो बैठा है, अपने ज्ञान सामर्थ्य को तू खो बैठा है। यहां कह रहे हैं सम्यक ज्ञान प्रकट कर, मैं आत्मा हूं ऐसा तू जान। ये शरीर, ये स्त्री, ये पुत्र, ये मकान, ये मेरे जानने का कारण नहीं। इससे मैं हूं ऐसा नहीं, मैं अपने से हूं, मैं अपना स्वयं परिणमित होता हूं। इसकी वजह से मैं दुखी और इसकी वजह से मैं सुखी, ऐसा होता नहीं है। तीन काल में संभव नहीं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। आइए गाथा का भाव जरा देखते हैं। जेणे वही संजाया ते खलु नट्ठा भवीय पज्जाया। जेणे वही संजाया, यार वो कहा गया? जयसेन स्वामी। चलो ठीक है, हिंदी अनुवाद ही पढ़ लेते। पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई जो नष्ट है, असद्भावी वे सभी पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष है। पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं वो। हाँ, 38वीं गाथा में क्या कह रहे? जे नेव ही संजाया ते खलु नट्ठा भवीय पज्जाया। ते होंती असभूदा पज्जाया णान पच्चक्खा। अर्थात ते होती असभूदा पज्जाया नाण पच्चक्खा, अर्थात ज्ञान में वे प्रत्यक्ष है, यद्यपि कोई पर्याय असद्भुत है। अरे ना, ते होंती असभूदा पज्जाया नान पच्चक्खा, फिर भी वे ज्ञान में प्रत्यक्ष है। एक बार सेकेंड लाइन की बात हो गई। अब पहली लाइन देखो, जे ने वही संजाया जे खलु नट्ठा भवीय पज्जाया। कह रहे कि पर्याय जो अनुत्पन्न है या नष्ट जो हो गई है, अर्थात भव्य मतलब वर्तमान वाली, सॉरी भव्य मतलब हो गई है, नट्ठा भव्य हो गई, मतलब क्या? नष्ट हो गई है, ऐसा एक। और जे ने वही संजाया मतलब अभी तक प्रकट नहीं हुई है, तो कह रहे ये क्या है? असद्भुत है। समझ में आ रहा है क्या? जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई और जो नष्ट हो गई है, ये दोनों पर्याय अभी क्या है? असद्भुत। और सद्भुत कौन सी है? वर्तमान पर्याय सद्भुत है। तो कह रहे ते होंती असभूदा, वे असद्भुत है, लेकिन वे पज्जाया ज्ञान पच्चक्खा, वे सब ज्ञान में प्रत्यक्ष है। ये एक 38वीं गाथा में कहा। उसी बात को 39वीं गाथा में कह रहे हैं, यदि वे जानने में नहीं आई तो उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। मतलब सर्वज्ञ की एक सर्वज्ञ का निर्णय करने की बात
यदि वो ज्ञान, तीन लोक तीन काल की समस्त पर्याय यदि जानने में आई, हाँ, वे असद्भुत भी हो तो भी जानने में आती है एक, और यदि वे जानने में नहीं आई तो उस ज्ञान को हम दिव्य नहीं कहते, अर्थात उस ज्ञान को हम सर्वज्ञ भी नहीं कहेंगे, और उस ज्ञान के धारी को हम सर्वज्ञ के रूप में हम पूज भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सर्वज्ञ की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि वो तीन काल की जानता ही है। लेकिन यहां हमको सर्वज्ञ दिखाना नहीं है, यहां हमको सर्वज्ञता दिखाकर सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय करना है, अर्थात मेरे सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय कराना है। मैं ऐसी अनंत सामर्थ्य को जानने का धनी हूं, ऐसी मेरी संपत्ति है, ये यहां पर बताया जा रहा है। और देखिए, यहां सच कहूं, विचार किया जाए तो सर्वज्ञ भगवान आत्मा को जान रहे हैं, लेकिन क्या है, इस जीव को इतनी गे लुब्धता है, इतनी गे निष्ठा है, तो उसको पहले सर्वज्ञ स्वभाव आता, सबको जान रहा है ये दिखाना पड़ता है, आत्मा को जान रहा है ये दिखाया कितना। अभी मेरा प्रश्न है, कितना बताया जा रहा है कि ये आत्मा को जान रहे, ये आत्मा को जान रहे, एक दो गाथा में बताया, लेकिन बाकी सभी गाथाओं में गे आ रहे हैं और गे को जान रहे, गे आ रहे हैं, गे को जान रहे, गे मिलते नहीं, ये नहीं होता है, लेकिन गे 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 सब गे को जान रहे, ऐसा ही बार बार बोल रहे। इतना आचार्य देव क्यों कह रहे हैं? प्रयोजन हमारा आत्मा को जानना है ना, लेकिन बारंबार गेव को जान रहा है ऐसा क्यों कहते? क्योंकि इसको चख कर देखूं, सूंघ कर देखूं, स्पर्श करके देखूं, भोग कर देखूं, इसको मात्र सब कुछ सन्निकर्ष में होकर करना है, जानना है, इसलिए इसको सभी गेवों का परिचय ही कराया जा रहा है कि केवल ज्ञान सबको एक साथ जानता है। तू क्या एक 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 एक, एक बात का एक कर रहा है? चल, केवल ज्ञान सब कुछ जान रहा है, ऐसा छुटपुट ज्ञान लेकर तू इतना आनंद मत कर। वो देख ले, तेरे पास इतना, तू इतना बड़ा पावर हाउस है कि सबको एक साथ एक समय में जान सकता है। एक के बाद एक जानने में क्या मतलब बना है? समझ में आ रहा है? देखो, कोई एक एक 5-5 पैसे का धंधा कर रहा है और कोई एक ही टाइम में करोड़ का धंधा कर रहा है। हाँ, कौन सा करना चाहिए? देखो कितना होशियार है, एक झटके में बोल दिया करोड़ का। अरे मतलब यही तो यहाँ पर समझा रहे हैं। तो एक गे को जान रहा है एक समय में, अरे एक साथ 3 लोग 3 काल के समस्त गे जानने की ताकत है। कौन सा धंधा करना? बोलो। सर्वज्ञ का। देखो, हमारी माता जी ने बोल दिया, जो कभी बोलती नहीं है वो भी बोल गई, क्या? सर्वज्ञ का धंधा करना। तो फिर करो ना। तो फिर करो ना। नहीं ना साहब, नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं मतलब क्या? तुम्हारी रुचि नहीं है, तुम्हें अभी भी सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा नहीं आई है, इसलिए अभी नहीं बोल रहा है। समझ में आ रहा है? और जैसे ही महिमा आएगी, इसी समय में तत्क्षण तू अभी सब ये प्रवचन को सुनना छोड़कर तू आत्मा का अनुभव करने में लग जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये महिमा तो आनी चाहिए, और विश्वास है आचार्य देव को ये महिमा ही नहीं लाता, इसलिए 275 तक खींच के गए हैं। 275 गाथा लिखने की प्रयोजन क्या था? ये यदि यही पे मान जाता तो आगे लिखना नहीं पड़ता। एक विद्वान ने तो ऐसा लिखा, पहली गाथा लिखकर ही रुक जाते, अगर महिमा आती तो आगे पढ़ता ही नहीं, पहली गाथा में काम हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए तो यहां तक आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। इतनी अपेक्षा भी ये यहां पर बना रहा है अभी तक, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो समझेगा, अब समझेगा। इस अपेक्षा से इसको और अलग प्रकार से इस डिश को परोसा जा रहा है, अर्थात पर्याय असद्भुत भी क्यों ना हो, वो जानने में आती है, आती है, आती है। देखो, मैं आप सबका भविष्य बोल दूं क्या? अभी असद्भुत है लेकिन बोल सकता हूं। क्या बोलूं? बोलो। नहीं, मैं एक दिन सबका, यहां जितने स्वाध्याय में सबके इस शरीर का अंत होने वाला है। बोला कि नहीं बोला? ये भविष्य है, पक्का है, और अपने अपने समय में होगा, ये भी पक्का है। अब आप बोलोगे ये तो सबको मालूम है, आपने नवीन क्या बोली? हाँ, तो फिर यही तो मैं समझा रहा हूं, मालूम है तो इसका विश्वास करो ना। यही तो ज्ञान है कि अपने अपने समय में सब होने वाला है, ऐसा ज्ञान करो।
करने के बाद क्या करना, जो झटापटी है, ये करूं वो करूं, इसके पीछे इसके पीछे इसके पीछे, ये इतना करूं वो उतना करूं, वो सब तुम्हारी निवृत्ति हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? इसको जानू, इसको भोगू, ये जो प्रयास चल रहा है ये सब शांत हो जाता है। आज इस हिल स्टेशन पर, आज उस हिल स्टेशन पर, आज यहां पर ट्रेकिंग, आज वहां पर ट्रेकिंग, आज सी डाइविंग, आज बोटिंग, आज यहां पर वाटर पार्क। अरे क्या चल रहा है ये इसका? नहीं समझ रहा है। देखो कुतूहल, देखो जीव कुतूहलवश शराब पी लेता है, कुतूहलवश सिगरेट आदि भी खींच लेता है, कुतूहलवश किसी पर स्त्री को भी भोग लेता है, करता है, कुतूहलवश नॉनवेज भी खा लेता है, खाता है, लेकिन कुतूहलवश आत्मा को नहीं ध्याता है। देखते तो है, कहा बार बार करना है, ऐसा तो हर जगह पर बोलता है और बराबर ये करता है, लेकिन यहां पर नहीं करता है। चालाकी सब दुनिया की कार्यों में करता है, लेकिन चालाकी यहां नहीं करता है। यही तो इसकी मति मारी गई है। इसलिए क्या है वो, चतुराई सोई भली, आत्म में चितलीन, पर धन पर मन हरण को वेश्याहू परवीन। समझ में आ रहा है क्या? बाकी समस्त कार्य में कितना होशियार होता है, कितनी समझदारी रखता है, और अपने आत्मा को जानने के लिए है अभी नहीं। देखो किसी को क्लासेस चलाने का अच्छा अनुभव, तो इतना प्रवीण कि किसको कब प्लेस करना है, कैसे सिखाना है, सब मालूम है, लेकिन वो स्वयं मैं आत्मा हूं ये निर्णय नहीं कर पाता है। अभी हमारी माता जी के साथ चर्चा चल रही थी। वो आइंस्टाइन, इसने जीवन में सैकड़ों, मतलब कुछ तो हजारों में या लाखों में उसने इन्वेंशंस किए हैं। अब हजारों में इन्वेंशंस करने के बाद में अब इसके पीछे क्या बात की है, सब कुछ तो कर दिया होगा उसने, वो फिर भी उसको खेद है। क्या खेद है? ओ मैं आत्मा कौन हूं और आत्मा कौन है इसकी खोज करना ही रह गया, बाकी सब करता रहा, और जो प्रयोजनभूत था मैं कौन हूं इसकी खोज मैंने नहीं की। ओ हे प्रभु, अगर कोई पुनर्भव नाम की कोई चीज है तो मैं चाहूंगा कि मैं ईस्ट इंडियन बनूं। ईस्ट इंडियन मतलब क्या? वेस्ट इंडियन नहीं हो, काला कलुटा ईस्ट इंडियन कह रहा है, अर्थात भारतीय बनो, ऐसा कह रहा है। समझना कितनी बड़ी बात कर रहा है। जब आइंस्टाइन जैसा एक शास्त्रज्ञ, जिसके ऊपर लोग पीएचडी करते होंगे, जिसके ऊपर इतना अभ्यास करते होंगे, जिसकी शोध खोज हमारे पाठ्यक्रम में है, ऐसा आदमी कह रहा है कि मैं आत्मा हूं, ये खोजना पड़ेगा, इसकी खोज नहीं की। अर्थात उसने जो गलती की है, उसकी जो गलती है हम नहीं दोहराएंगे, हम तो उसने जो गलती की थी, मतलब उसने जो नहीं किया वो करेंगे, तो हम सच्चे समझदार हो गए, नहीं तो हम उसके जैसे पागल। समझ में आ रहा है क्या? देखते तो है, देखते इन्वेंशन कैसे करता है, जस्ट देखते तो है क्या होता है, और उसको तो वश करते जाता है, और उसको कुछ न कोई चीज मिलते जाती है। समझ में आ रहा है क्या? फिर इसी कुतूहलवश कोई चंद्रयान कर रहा है, कोई सूर्ययान कर रहा है, कोई मंगलयान कर रहा है, लेकिन वो कुतूहल आत्मा को जानने के लिए नहीं लगता है। और देखो इतने बुद्धिमान जीव है, आज कह रहे हैं कि मंगल पर जाता है, यहां पर जाता है, वहां पर जाता है, तुम्हारा ज्ञान क्या है? अरे जाता है, लेकिन इसको तैयार करने वाला जो जाननहारा है, इसका विश्वास तू क्यों नहीं लाता है? तुझे मंगल का विश्वास होता है, तुझे चंद्र का विश्वास हो रहा है, तुझे सूर्य का विश्वास हो रहा है, लेकिन तुझे अपना विश्वास कहां हो रहा है? यही तो आश्चर्य की बात है। समझ में आ रहा है क्या? और आचार्य का पूरा जोर यहां तुझे तेरा विश्वास दिलाने के लिए है। वहां जाए अथवा नहीं जाए हमको कोई लेना देना नहीं, गया तो ठीक, नहीं गया तो ठीक, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन तूने स्वयं को नहीं जाना कि तू जाननहारा है, तो इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? यह आजकल के बच्चों के लिए आज की यह बात बहुत जरूरी है, और उनको फीडिंग देने वाले ये माता पिता के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अपनी सोच
स्वयं अपने को सुधारनी पड़ेगी, तब जाकर अपने आश्रित को हम थोड़ा सा पुरुषार्थी कर पाएंगे। और उनको ये तत्व निर्णय होना होगा तो होगा, नहीं होना होता नहीं होगा, अपनी अपनी अवस्था में होगा। ये फालतू क्रमबद्ध की बात यहाँ पर नहीं करना। क्यों? यहाँ पर तो उनको बारंबार इसी की प्रेरणा देना, क्रमबद्ध की बात होगी तब होगी, ये कहकर हम उनको कोई बात ही नहीं समझा पाए, ऐसा चुप्पी नहीं साधना। अपन उनके प्रति अनंत क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि हम बाकी सब बातों में, विषय भोगों में उनके लिए सब अनुकूलता प्रदान कर रहे हैं, उनको सब उपस्थिति दे रहे हैं। तो उनको सच्चित तत्व की बात देने में हमको बिल्कुल भी शर्म नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल शल्य नहीं होना चाहिए। और याद रखना, थोड़ा सा भी बुरा मान जाए इस कीमत पर भी, हाँ, आप उसको यथार्थ बात ही सुनाना। वो नाराज हो जाए, भले भोजन ना करे तो भी आप यही बात सुनाना कि सुखी होना है तो अपने आत्मा को जानकर होगे बेटा, अन्य किसी को जानकर, किसी के बारे में कोई उपाधि को लेकर तुम सुखी नहीं होगे। कितने पैसे कमाओ तुम दुखी ही रहोगे, ये बात जगत सत्य है। समझ में आ रहा है क्या? कहाँ गए वे चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, नहीं रहे वे लोभी कौरव झूझ मरे रन में, गए राज तज पांडवन को अग्नि लगी तन में। अरे कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बारी बारी से मरना नहीं है तो सच्चा तत्व ज्ञान कर लेना, नहीं तो अपनी अपनी बार मरना ही पड़ेगा। और एक क्षण, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, तुझको न मिली सुख की रेखा। अब इसके आगे यदि कण कण को देखना है तो केवल ज्ञान में ही देखेंगे। अब एक एक कण के पास जाकर नहीं, हर एक कण मेरे पास आकर मेरे में झलकेगा, ऐसी कोई मैं व्यवस्था करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? और वो दिन मेरे सुख का सर्वोत्कृष्ट दिन होगा। समझ में आ रहा है क्या? हम एक एक के पीछे जाए, इससे अच्छा ऐसा कोई भी उपाय हो जाए कि सभी हमारे पास आ जाए, है ना? राजा के पास सब जाते हैं, राजा किसी के पास जाता नहीं है। याद रखना, मैं जीवराज हूं, ऐसा जिसे विश्वास है ना, उसको फिर सटर फटर के पास जाने की कोई विकल्प नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? बहुत मोही जीवों से भरा हुआ ये लोक है, और मोही जीव थोड़े से रोने धोने से, थोड़े से इमोशनल बातें कर कर आपको बहलाएगा, लेकिन तुम बहल नहीं जाना। सच्चा तत्व ज्ञान अगर तुमने समझा है तो तुम इतना ही जानना कि सुखी होना है तो अपने आत्मा के आश्रित जानना, एकमात्र अपने आत्मा को है। हो, यहाँ पर महत्व की बात क्या कह रहे हैं? प्रत्येक पर्याय की केवल ज्ञान में नोंद है, वे असद्भावी भी क्यों ना हो, उसकी नोंद केवल ज्ञान में है। और यदि उस ज्ञान में ऐसी नोंद नहीं है तो हम उसको दिव्य नहीं कह सकते। देखो, अन्य मतियों के भगवान पिक्चर में बताते हैं, वे उपयोग लगाते हैं और फिर जानते हैं, और फिर कोई नारद आकर कहता है भगवान जाग जाओ, ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, फिर जानते दिव्य ज्ञान से, फिर वहां पर कहते दिव्य ज्ञान से जानते हैं। अरे दिव्य ज्ञान से जानना है तो पहले ही जान लिया होता ना। समझ में आ रहा है क्या? यदि दिव्य ज्ञान से कुछ कर सकते थे तो पहले ही होने नहीं देते ना। लेकिन सब हो रहा है, होने के बाद में जागता है, अरे ये क्या है? हमारा पुलिस भी अच्छा है, होने से पहले चोर को पकड़ लेता है। पेपर में आता है ना, चोरी करणाऱ्याच्या तयारीतच असताना टोळक्याला पकडला। तो ऐसा तो हमारे पुलिस तो पहले ही कर लेते, भगवान से अच्छा काम कर लेते। समझ में आ रहा है क्या?
तो विचार करना कि वो भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कुछ करता है क्या, नहीं करता है क्या, ये विचार करना अपने लिए खुली छूट है। जिसको भटकना है वो विश्वास नहीं करेगा, और जिसको नहीं भटकना है वो विश्वास करेगा। समझ में आ रहा है क्या? भगवान कुछ कर नहीं सकता इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान जानते इसे मैं भी जानता हूं, भगवान सब कुछ जान सकते हैं इसलिए मैं भी सब कुछ जान सकता हूं, भगवान सब कुछ जानते हुए अप्रभावित रहते इसलिए मैं भी सब कुछ जानते हुए अप्रभावित रह सकता हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव अप्रभावित रहने का ही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब मान लो कोई गे की हमको जानने की बहुत उत्कंठता है। जैसे मान लो कि अपना बच्चा का कोई एक महत्वपूर्ण एग्जाम दिया है, अब उसका क्या रिजल्ट है, वो रिजल्ट को जानने की जो उत्कंठता है, ये तुम्हारे दुख का परिचायक है। या तुमने ऐसी आशा बांध कर रखी थी कि ऐसा रिजल्ट आ जाए और उसी लिए तो तुम दुखी हो। यहां पर कह रहे हैं वही होता है जो होने होता है, मतलब होने योग्य ही होता है। अनहोनी कबहू न होसी, काहे होत अधीरा रे। जाकरी जैसे जाहि समय में, जो हो तव जा द्वार। सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार। हमको कछु भय नारे, अरे वो मुझे फंसाने वाला है, हमको कछु भय नारे। अरे तेरे इष्ट जन का मरण होने वाला है, हमको कछु भय नारे। अरे ये शरीर में रोग होने वाला है, हमको कछु भय नारे। जान लियो संसार, हमको कछु भय नारे। देखो कितनी निर्भरता आ जाती, शरीर में रोग हो जाए, इसके छेदन भेदन हो जाए तो भी निर्भरता क्यों है, मेरा नाश नहीं होता। अरे एक ग्वाला अनपढ़ ग्वाला, एक बार उसको प्रवचन मिला, एक बार, कितने बार, एक बार, मुनिराज ने बोल दिया तू मरता नहीं है, अच्छा ओके थैंक यू, गया और अगले दिन सब डस गया। मुनिराज ने बोल दिया मैं मरता नहीं हूं, एंजॉय। अरे आनंद कर रहा है वो, बिल्कुल दृढ़ता के साथ में, मैं मरता नहीं हूं, ये विश्वास है उसको। और इसके बल स्वरूप देखो कहा पहुंचा है। और हमको बारंबार समझा रहे हैं श्री गुरु, और हम समझ नहीं रहे हैं। मैं मरता नहीं हूं कहकर बराबर डॉक्टर के पास जाता है। समझ में आया? परसों दिन की बात है, श्रेयांश की मम्मी का ना थोड़ा सा कुछ काम करते करते थोड़ा सा हाथ मुड़ गया तो उन्होंने कहा कि दिनेश भैया के पास जाना। हमारा नसीब ऐसा है कि हमारे घर में ही डॉक्टर, जब चाहो हम अप्रोच कर सकते हैं, इतना जबरदस्त नसीब है। नसीब कहो या बदनसीब कहो, कुछ भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सहज उपलब्ध होना ये कभी कभी जीव को गाफिल भी कर लेता है, मैं ऐसा समझता हूं। हाँ, उन्होंने कहा दिनेश भैया कब जाने वाले हैं? तो आज चलो ना, आज दिखाकर आ जाते हाथ को। मैंने कहा कुछ नहीं जाना, यहीं पे बैठना, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 2 दिन हो गए, 2 दिन के बाद में हाथ हिलने लग गया, सब हो गया। मैंने पूछा जो उस दिन जब लग गया था, उस दिन जो आकुलता थी और आज 2 दिन पहले की आकुलता करना योग्य लगा या अयोग्य लगा? मैंने इतना ही पूछा। मैंने क्या पूछा, जब लगा था उस समय में जो आकुलता थी और आज, अब जब ठीक हो गई है, हाथ थोड़ा बहुत ठीक हो गया, तो आज वो उस समय में जो आकुलता हो रही थी वो ठीक थी या अठीक थी? तो वो जीव बोलता नहीं, स्वीकार नहीं करता है, लेकिन उसको जिस समय में उसको जो विकल्प सताता है उस विकल्प की पूर्ति करना ही चाहता है, ये उसका अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उस ज्ञान में उस विकल्प के अनुसार ही सब गे दिखाई दे तो वो सुखी, मतलब वो शांत है, तृप्त है। अगर उसको जैसा उसको इच्छित गे
चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा तो वो दुखी है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। हम इतना उत्कृष्ट तत्व ज्ञान मिलने के बाद भी आज एक बहुत अच्छी बात सुनी, सरोवर के पास गया और प्यासा लौट आ गया। कितनी बड़ी बात है ना। सरोवर के पास गया और याद करना, ये सरोवर कोई मैला सरोवर नहीं था, निर्मल जल था, प्रासुक प्रासुक जल था। और उसके पास गया और प्यासा आ गया, लो। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। हम क्या उसी कैटेगरी में है या नहीं है, हमको विचार करना। आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं, आज कुछ पढ़ा ही नहीं है, खाली चर्चा पे चर्चा है। चलिए, हाँ, नहीं, मुझे बहुत आनंद आता है, विषय ही इतना गंभीर है और आज ये जीव ऐसा ही अटका है ना। और फिर बहुत खेद होता है इस बाह्य जगत को देखकर, ना लगता है कहाँ दौड़ हो रही है। बिल्कुल बहुत बहुत आकुलता हो जाती कि इनको देखकर, अरे इनको कोई तो समझाए, कैसे तो किसी भी तरह से समझ तो जाए, ऐसा भाव होता है। हाँ जी, ये देखो, ये पर्याय अभी उत्पन्न, जो पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है या उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है, वे सभी अविद्यमान पर्याय। ज्ञान में तो प्रत्यक्ष ही है, विद्यमान ही है। विद्यमान कह रहे हैं, विद्यमान। विद्यमान किसको कहते हैं? प्रेजेंट टेंस को, जो अवेलेबल है। अभी अपन कह रहे टिल द, जब तक स्टॉक्स विद्यमान है, अर्थात जब तक हमारे पास माल विद्यमान है तब तक ये ऑफर जारी है, नहीं तो जो ऑफर बंद। समझ में आया? वैसे यहां पर कह रहे ये 3 लोग का स्टॉक वर्तमान में विद्यमान है, अर्थात भूतकाल का स्टॉक, भविष्य काल का स्टॉक वर्तमान में विद्यमान है। यहां पर एंड नहीं होगा, विद्यमान ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात है। अब अगला प्रश्न ये हो सकता है, साहब कितना बोरिंग ना, एक बार पिक्चर देखा अगली बार पिक्चर देखना अच्छा लगता है क्या? ये बहुत लॉजिकल प्रश्न है। एक बार पिक्चर देखा, दूसरी बार फिर से वही पिक्चर देखना बोरिंग हो जाएगा कि नहीं? चलो दूसरी बार अच्छा था इसलिए हमने देख लिया, तीसरी बार फिर से अच्छा लगा तो थोड़ा सा देख लिया। लेकिन मेरा प्रश्न है कि पहली बार जब देखा, दूसरी बार देखते समय उस पिक्चर में थोड़ी सी हमारी रुचि कम हुई कि नहीं? फिर तीसरी बार में और कमी हुई कि नहीं? पांचवी बार और कम होगी कि नहीं? हुई ना। तो फिर वो पिष्ट पेशन जैसा होने लग गया ना। अब केवल ज्ञान में पिष्ट पेशन हो गया तो फिर तकलीफ हो जाएगी। तो कह रहे नहीं, क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि यहां पर कह रहे जो केवल ज्ञान की जो वर्तमान पर्याय है ना, वो नवीन है। उसको मालूम नहीं ना भूतकाल में क्या हुआ है। मालूम नहीं मतलब क्या? वो वर्तमान का ही आनंद भोगने वाली है, भूतकाल का आनंद भोग नहीं सकती। याद, अभी फिर से केवल ज्ञान की वर्तमान पर्याय वर्तमान का ही आनंद भोगती है, भूतकाल का या भविष्य काल का आनंद भोग नहीं सकती। भूतकाल का और वर्तमान का आनंद जान सकती है लेकिन भोग नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का भोग नहीं हो तो फिर आनंद नहीं आया, मतलब वो केवल ज्ञान के लिए प्रयास नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? वो वर्तमान की पर्याय वो आनंद कर रही है ना, इसीलिए हाँ, वो केवल ज्ञान भी 3 लोक 3 काल को जानता है। मैंने उल्टी तरह से लगाया है ये बात। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात बिल्कुल शंका नहीं लाना कि केवल ज्ञान होने पर बोरिंग होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब हम क्या करेंगे? यहाँ अच्छा है, थोड़ा कपड़े लेकर बैठ सकते, ये हो, ठंडी होगी तो ये कर सकते, गर्मी होगी तो वो कर सकते, खाना भूख लगी तो ये कर सकते, वो कर सकते, वहां भूख लगी तो अरे तू खाता ही नहीं, ऐसे तेरा स्वरूप है। भगवान को देखकर तू अनाहारी स्वरूपी है, तुझे विश्वास क्यों नहीं होता है? समझ में आ रहा है क्या? हम भगवान को देखकर तू शरीर वाला नहीं है, ये विश्वास क्यों नहीं होता है? देख, भगवान के पास देखकर तू अपना निर्णय क्यों नहीं करता है कि मैं शरीर के बिना जी सकता हूं, मैं भोजन के बिना जी सकता हूं, मैं किसी को जानने के लिए गए बिना भी सबको जान सकता हूं? ऐसा विश्वास तुझे क्यों नहीं आता है? ऐसा तेरा स्वभाव है, विद्यमान है तू, ऐसा भगवान आत्मा है तू।
तुझे भगवान पने कहकर तुझे कुछ भाव भाषण होता नहीं है क्या? तुझे लगता नहीं है क्या तू ऐसी एक बहुत ही आनंदकारी और एक चमत्कारी वस्तु है? तेरे जैसा तू ही एक है, अन्य कोई भी तेरे जैसा होने योग्य नहीं है। ऐसा विश्वास क्यों नहीं आता है? अपना बेटा थोड़ा सा उसकी 5-50 लोगों में प्रशंसा हो जाए तो अपना बेटा लाखों में एक करोड़ों में एक ऐसा कॉलर टाइट करता है कि नहीं करता है? लेकिन यहां पर कह रहे तू स्वयं अनंतों में एक है, अनंत में एक है। तुझे कुछ भी नहीं लगता है, तुझे विश्वास भी नहीं होता है, महिमा भी नहीं आती है अपने आत्म वस्तु की। कुतूहल तो जागृत कर कि तू कैसा है। समझ में आ रहा है क्या? अरे तकलीफ ये है कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से और मेरा स्वरूप क्या है, ये प्रश्न ही इसने आज तक पूछा नहीं है। मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख मैं कौन है, स्वीकृत करूं परिहारू क्या। कितनी बड़ी बात बोल दी है। हम लाखों बार आज तक रट गए हैं, रटा है रटा, लेकिन हे जीव तूने ऐसा विचार भी किया नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या। देखो मेरा रूप क्या, स्वरूप क्या है, विचार तो करो। कुतूहलवश नहीं ना कर रहा है ये जीव। अभी भी इतना कहने के बाद भी हम में से कितने जन कटिबद्ध हो रहे हैं कि हाँ आज मैं कुछ तो विचार करूं, मैं कौन हूं और वैसा मैं निर्णय करूं। देखो कौन हूं कहकर हाँ मैं आत्मा हूं ना, ये हो गया ना बात। अरे नहीं, तेरा रूप क्या है? हाँ अशरीरी हूं, अंशन स्वभावी हूं, मुझ में रोग आता नहीं है, मैं सबको जान सकता हूं, केवल ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, सब जान बोल गया। हाँ तो विश्वास करना। रोग होता है उस समय बोलना, मुझे रोग मुझ में नहीं है। बोलता क्यों नहीं है? भूख लगती तो बोलना, अनशन स्वभावी हूं, बोलता क्यों नहीं है? बोलो, चलो मानो तो। जब शरीर जो रोज डेली नहाने जाता है, बोलो ना स्नान स्वभावी हूं, पानी की जरूरत ही नहीं नहाने के लिए, मुझ में कभी मल चढ़ता ही नहीं है। लगाओ ना इस बात को। कहा विचार भी नहीं करता है, बारंबार इस शरीर का ही पोषण करने में लगता है। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना, विचार करना। देखो और बढ़ते हैं, समय तो भागे जा रहा है। अपने को कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हमको तो जीना है बरसों। यदि अनुत्पन्न तथा नष्ट पर्याय ज्ञान में प्रत्यक्ष न हो तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। इस गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आइए अब थोड़ा सा भाव को देखते हैं। जो पर्याय अभी तक उत्पन्न नहीं हुई और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई। प्रश्न ये क्यों आ रहा है, ये इसी का क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? वर्तमान को तो सब कहते ना हमको दिखाई दे रही है, वर्तमान को तो सब देख रहे हैं ना, हाँ हमको दिखाई दे रहा है ना। हाँ देखो ये वर्तमान को देखकर ही उतनी की मानना, ये क्या है? ये चार्वाक मत है। जो दिखता है सो चार्वाक मत, उसके ऊपर ही विश्वास करेगा। आत्मा दिखाई देता मतलब आत्मा नहीं होता, ये शरीर दिखाई देता मतलब यही आत्मा होता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा मतलब आत्मा रूपी है, ऐसा चार्वाक मत मानेगा। हाँ अब वो बोलेगा केवल ज्ञान होने पर मुझे ये दिखाई देगा तो मैं तभी मान लूंगा, अभी नहीं दिखाई दे रहा तो अब मैं नहीं मानूंगा। ये समझ में आ रहा है क्या? कि ये चार्वाक मत वाला कैसे कहता है केवल ज्ञान होगा तो मैं वैसा जानूंगा तो मैं तब मान लूंगा, अभी नहीं है ना अभी नहीं मानूंगा। हाँ ये हमारी भी ऐसी, हम में ऐसा चार्वाक मत छुपा है। भले ही नामधारी हम जैन है, लेकिन हम चार्वाक मतानुयायी है। हम भोगों की वांछा रखने वाले हैं, भोगों की वासना कर रखने वाले हैं। हमको निरंतर नवीन नवीन भोग, नवीन नवीन गेय चाहिए। ये क्या है? ये चार्वाक मत है तो और क्या है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे तुम भोग भोगो, भोग भोगो, फिर से मिलेंगे नहीं, फिर से नहीं मिलेंगे कहकर ये निरंतर भोगों में आसक्त है।
और आज का एक एक जीव आप जरा ढूंढ कर देखो, बाहर देखो ना, आपको भोगों के लिए क्या नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। शादी ब्याह करेगा तो कहां कहां जाकर, हाँ, कहां कहां जाकर वो शादी करता है। योग बनता तो ये चांद के ऊपर भी जाकर शादी कर लेता, लेकिन अफसोस जा नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता है, लेकिन मैं आत्मा हूं ये कल्पना नहीं कर सकता है, ये विश्वास नहीं ला सकता। ये कितनी आश्चर्य की बात है। आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप, मैं कौन हूं, अर्थात मैं आत्मा हूं, ये विश्वास ही नहीं आ रहा है। उसको दिखने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, देखने वाला दिखाई नहीं, आई एम सॉरी, देखने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ऐसा कहो दिखने वाला दिखाई नहीं देता है तो भी कोई विरोध नहीं है। क्यों? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। तो दिखाई दे रहा है ना, झांकता उसमें आत्म राम। हाँ, क्या करना इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्या करना, विचारने की बात है। आज तक जो किया है उससे विलक्षण कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक जितना भी किया, जिनवाणी सुनने के नाम पर, देव दर्शन करने के नाम पर, ज्ञान अर्जन करने के नाम पर, कंठपाठ करने के नाम पर सब कुछ किया, आत्मा मिला क्या? नहीं मिला। इसका मतलब इससे अधिक कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं जो अन्यमति को पूछते हैं, विषय भोग में लगे हैं, उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं उन आत्मार्थियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पूरा प्रयास आत्मा की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय के माध्यम से, देव दर्शन के माध्यम से, दान आदि के नाम से, या व्रत तप आदि के नाम से, यम संयम के नाम पर सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा की अगर आत्मानुभव नहीं है तो प्यासा ही है। समझ में आ रहा है? अर्थात और अधिक कुछ तो करना पड़ेगा। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्या करना पड़ेगा? तो कह रहे सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं आत्मा हूं ऐसा तुम्हें जानना पड़ेगा। आत्मा को जानना पड़ेगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मैं आत्मा हूं ये विश्वास लाकर उस आत्मा को ही जानना, उसको ही ताकना, उसको ही निहारना, उसमें ही सब कुछ मानना, तुम्हारा काम हो जाएगा। गारंटी है, गारंटी। और ये गारंटी कैसी दी है ज्ञानियों ने? कह रहे 6 माह के लिए तुम अपने आत्मा को जाओ, 6 माह के लिए तुमको आत्मा मिल जाएगा, और नहीं मिला तो हमसे ले जाना, तुम्हारा आत्मा हम तुम्हें देंगे। लो, लेकिन फिर जयचंद जी छाबड़ा ने तो क्या कह दिया है, कमाल कर दिया उन्होंने कहा आचार्य अमृतचंद्र ने बहुत ज्यादा टाइम बोल दिया। उन्होंने 6 महीना बोला, बोले 6 महीना कुछ नहीं लगता, अंतर मुहूर्त में मिल जाएगा। लो, उन्होंने क्या बोला? अंतर मुहूर्त में मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हारा सुख, तुम्हारा सर्वस्व तुम्हें एक अंतर मुहूर्त में मिलेगा। हम लड़के को ढूंढ रहे हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हमको यथा योग्य लड़की नहीं मिली। लड़की वाले कहते हम, हाँ, अभी एक विद्वान के पास में एक माता पिता आए, लड़की भी आई थी। लड़की 4-4 लाख का पैकेज, 3-3, 4-4 लाख का पैकेज ले रही है। एक बड़े ग्रुप को, मतलब आईटी कंपनी में जॉब है, बड़े ग्रुप की मैनेजर है, और वो लोगों को मैनेज कर रही है, लेकिन अपने स्वयं को मैनेज नहीं कर पा रही है। कितनी बड़ी बात, आश्चर्य की बात है ना। और वो आश्चर्य की बात इसके आगे, वो लड़की डिप्रेशन में है। 4 लाख का पगार कमाने वाला कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है तो क्या क्या कहा जाए? मतलब 4 लाख काम कार्यकारी नहीं हुआ ना, 4 लाख कार्यकारी नहीं हुआ। ये कितनी विचारणीय बिंदु है, लेकिन मानता कहाँ है जीव? हाँ, कह रहे हैं कि लड़की डिप्रेशन में, सब कुछ है, हमारी कोई कंडीशन भी नहीं है। माता पिता क्या कह रहे हैं, हमारी लड़के के बारे में कोई कंडीशन भी नहीं, ज्यादा खाली एक सुसंस्कृत लड़का चाहिए, सब चाहिए। फिर लड़का क्यों नहीं मिला? गहराई में जाकर देखा तो पता चला लड़की की एक कंडीशन थी कि मुझे जॉब करनी है, और लड़के वाले उसको मान नहीं रहे। हमको गृहिणी चाहिए
और लड़की कह रही मुझे जॉब चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जब तक तुम्हें जॉब हाथ में चाहिए तब तक तुम्हारी गृहस्थी नहीं बैठेगी, और जब तुम अपनी जिद को छोड़ दोगे अपने आप तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही यहाँ पर ये जीव अनादिकाल से क्या कर रहा है? मुझे गेयों को जानना है। तो आचार्य देव कह रहे हैं तू जब तक इन गेयों की वांछा करेगा तब तक तुझे अपना स्वगेय या अपना स्वात्मा दिखाई नहीं देगा। जैसे ही तू इन गेयों की जिद छोड़ देगा वैसे ही तू आबाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जबरदस्त बात है। तत्व ज्ञान और फ्री फोकट का तत्व ज्ञान है। और ऐसा देखो, डॉक्टर के पास जाएगा कंसल्टिंग लगती है, आजकल वकील के पास जाते कंसल्टिंग लगती है, फोकट का कुछ भी नहीं देता है। और यहाँ पर बैठे बैठे हम फ्री ऑफ कॉस्ट इतना जबरदस्त तत्व ज्ञान मिल रहा है, हमारा जीवन निहार हो सकता है, इसकी बात है। देखो आज ही एक बात कर रहा था, बस अंतिम बात करता हूँ आज की। कल फिर से हाजिर हो जाऊंगा, ये विश्वास है। तो ऐसा हुआ, मेरे एक मामा जी है, मामा जी ने हमारे सचिन भैया को फोन किया। सचिन भैया को फोन किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं अलग घर में रहना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं अपने लड़के को छोड़कर, लड़के बहू को छोड़कर मैं अलग घर बसाना चाहता हूँ। कारण पूछा सचिन जी ने कि क्या कारण है आपका? हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं अकेला मेरा और उनका जमता नहीं है, अपनी विचारधारा उनकी विचारधारा मैच होती नहीं, हमको अलग रहना है। तो सचिन जी ने कहा मामी जी की क्या राय है? मामी जी की क्या राय है? देखो मेरे उदाहरण काल्पनिक भी हो सकते सत्यार्थ भी हो सकते, आप तो इसमें से भाव लेना, बाल की खाल नहीं निकालना। तो सचिन जी ने पूछा कि मामी जी की क्या राय है? तो मामा जी ने कहा हाँ उनकी भी ऐसी ही भावना है। तो सचिन जी ने अगला प्रश्न पूछा कि उन्होंने कितनी बार आपको ऐसा भाव जताया कि हमको अलग होना है? तो उन्होंने कहा अभी तक तो ऐसा बोला नहीं है। तो फिर आप कैसे कहते हो कि उनका भी ऐसा भाव है? ने अनुमान से लगाया। तो सचिन जी ने कहा एक काम करना, जब तक 4-5 बार मामी जी नहीं कहती कि हमको अलग बसना है, हमको अलग घर बनाना है, तब तक आप ये विकल्प को छोड़ दीजिए। क्या कहा? तब तक आप अलग होने के विकल्प को छोड़ दीजिए। और जब 4-5 बार मामी जी स्वयं कहेगी तब उनको लेकर मेरे पास आ जाना। तब हम विचार करेंगे क्या किया जा सकता है। अब के लिए ये विकल्प 0 कर दो। समझ में आया क्या? अब ये एडवाइस लाखों की एडवाइस है, लाखों पैसे देकर भी ये एडवाइस नहीं मिलती है, मुझे ये कहना है। लेकिन तत्व ज्ञान के बल पर ये एडवाइस फ्री फोकट में मिल जाती है। उसी प्रकार यहां पर जिनेश्वर भगवान जिनवानी आचार्य हमको इतनी जबरदस्त एडवाइस दे रहे हैं, फ्री फोकट की एडवाइस दे रहे हैं। उन्होंने अपना शुद्धोपयोग को दांव पर लगकर हमको ये एडवाइस दी है और कहा है हे भाई, हे जीव, हे भव्य, तू सर्व सुख संपन्न है, सर्व ज्ञान का धारी है, सर्व को एक समय में, एक काल में सर्व को देखे जाने ऐसी अद्भुत सामर्थ्य का धनी है। तू दर दर की ठोकरें खाना बंद कर दे। ऐसा विश्वास उन्होंने हमको दिलाया। और जिस दिन तुझे ऐसा विश्वास नहीं होगा कि तू जानता नहीं है, तो हमारे पास फिर से आ जाना, हम फिर विचार करेंगे क्या किया जा सकता है। अब के लिए तू अपर द्रव्यों में सुखी होने की कल्पना या पर द्रव्यों को एक एक करके जानने की कल्पना को छोड़ दे जैसे ही, और बाकी तुम निश्चिंत होके आगे बढ़ो। अर्थात मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ो। समझ में आया? रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो